Hello students, so welcome back to our channel and today we will start our chapter number 9. The book is Honeydew and the name of the chapter is The Great Stone Face Part 1. इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं ना, 9th चैप्टर है और 10th चैप्टर है, तो दो पार्ट्स में ये स्टोरी है। तो देखो अब स्टोरी क्या है। तो ग्रेट स्टोन फेस आप पिक्चर में देख ही सकते हैं सामने कि एक माउंटेन है, माउंटेन पर एक फेस बना हुआ है। बस इसी फेस और माउंटेन की जो है वो स्टोरी है आपके सामने। सो लेट्स स्टार्ट हैव लेट्स हैव इट्स इंट्रो। सो बिफोर यू रीड, तो क्या है इसमें। Some seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. तो आप कभी जब इनकी रास्ते में जा रहे हो और आपको दूर से कई पहाड़ से दिखते हैं ना, तो आप जो देखते हो कि अलग अलग सी आपको शेप्स कई बार लगती हैं कि इस जो हिल टॉप है, इस रॉक की है, कि ये ऐसी शेप है या ऐसा फेस दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही कहते ये स्टोरी है कुछ। दे मे रिजेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर, या तो किसी एनिमल की शेप आपको लगेगी या फिर कभी आपको ह्यूमन फिगर लगेगी। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दो दीज शेप्स। तो जो शेप्स बनती हैं ना, लोगों ने फिर अपनी अपनी स्टोरीज बना ली हैं इन शेप्स के अकॉर्डिंग। सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर्स डोंट। कुछ स्टोरीज तो कम की सच हो जाती हैं और कई स्टोरीज नहीं सच होती हैं। द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन सच शेप that reminds in the inhabitants of the valley of a prophecy. तो ग्रेट स्टोन फेस जो है ये ऐसा ही एक कहते शेप है जिसमें जो है उस वैली में रहने वाले लोगों की जो इनहेबिटेंट्स मतलब वहाँ के लोग जो हैं रहते हैं, तो एक प्रोफेसी एक जो भविष्यवाणी कही हुई थी उसकी याद आती है। वट वॉज इट, डिड इट कम ट्रू। तो क्या वो भविष्यवाणी थी, तो क्या सच हुई वो। So let's start our chapter and find out what happened here. One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. तो एक आफ्टरनून को जब सन जो था वो थोड़ा धीरे धीरे जा रहा था नीचे, तो माँ बेटा एक बैठे हुए थे अपने घर के दरवाजे के बाहर और ग्रेट स्टोन फेस को देखकर बातें कर रहे थे। They had only to lift their eyes, and there it was plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its feature. तो जैसे ही कहते वो जो है अपनी आंखें ऊपर करते, तो सामने उनको जो है वो दिखाई देता ग्रेट स्टोन फेस। और वहाँ पर जो है दूर वो जो है उसके फीचर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस जो थे वो सारे के सारे धूप में जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे थे, चमक रहे थे। सो एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, लेकिन है क्या था ये ग्रेट स्टोन फेस। द ग्रेट स्टोन फेस was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. तो ग्रेट स्टोन फेस क्या था कि नेचर का ही काम था, इनकी कुछ नेचुरल था, जिसमें क्या हुआ कि माउंटेन्स जो हैं दूर दूर से उसके आसपास की जो छोटी छोटी सी रॉक्स थी वो इस तरह से यानी कि आगे पीछे थी, बिल्कुल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि अगर हम उसको थोड़ा दूर से देखते थे ना तो वो ऐसा लगता था कि एक ह्यूमन फेस जो है वो हम देख रहे हैं। इफ़ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. तो अगर वो स्पेक्टेटर मतलब देखने वाला जो है वो जैसे जैसे उस पहाड़ियों के नज़दीक जाता जाता, तो जो आउटलाइन वो फेस की बन रही थी ना, बनती है, तो वो जो है दिखनी बंद हो जाती और साथ के साथ क्या होता, सिर्फ वहाँ पर बड़ी बड़ी सी रॉक्स का ढेर ही जो है वो एक दूसरे के ऊपर दिखाई देता। But seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. लेकिन जब हम उसको डिस्टेंस से दूर से देखते थे तो क्या होता था कि उसके आसपास जब बादल आते थे और फिर वो जो है एक पूरा का पूरा जिंदा फेस जो था, इनके ऐसा लगता था कि कोई जिंदा आदमी जो है वो हमारे सामने खड़ा है। It was a belief of many people that the valley owed much of its fertility
to the benign face and that was continually beaming over it. तो ऐसा लोगों का यहाँ पर मानना था, कई लोगों का, कि इस वैली में जो है फर्टिलिटी जो है, मिट्टी जो इतनी फर्टाइल है, तो ये सिर्फ जो है बेनिग्न फेस, मतलब कि उस काइंड फेस के कारण जो है वो है कि उसका आशीर्वाद जो है एक तरह से हमारे ऊपर बना हुआ है. A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. तो माँ बेटा जो है वो बैठे हुए थे और जो है कॉटेज के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे के पास, तो वो जो है ऐसे ही ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे. द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नस्ट. उस बच्चे का नाम क्या था? अर्नस्ट था. तो फिर उन दोनों की बातें अब स्टार्ट हो रही हैं. मदर, said he, while the great stone face smiled on him. तो ग्रेट स्टोन फेस सामने देख रहा है और स्माइलिंग फेस है उसका. तो फिर वो बच्चा कहता है, माँ, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. तो वो बच्चा कहता कहता मैं यही चाहता हूँ था कि माँ ये बच्चा कि बोले, ये चेहरा इतना ज़्यादा इनकी सॉफ्ट हार्टेड लग रहा है, देखो कैसे जो है बिल्कुल शांत फेस लग रहा है ना वो. तो कहते इतना ज़्यादा इनकी हंसमुख है बंदा कि लगता है कि इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. इफ़ आई एवर सी अ मैन विद सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच. अगर ऐसे ही शक्ल वाला आदमी कभी मुझे मिले तो मैं तो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करना चाहूँगा. इफ़ एन ऑल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज डैट. तो कहते हैं अगर वो भविष्यवाणी जो है वो सच में सच्ची हो गई, पूरी हो गई, तो हम कभी ना कभी उस आदमी को ज़रूर देखेंगे जिसका फेस जो है इस स्टोन फेस के साथ मिलता होगा. What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernst. तो अर्न्स्ट बड़े ही उत्सुक होकर बोलता है, माँ कौन सी प्रोफेसी की बात कर रही हो तुम, कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रही हो, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट. कहते माँ प्लीज़ मुझे बताओ. तो उसकी मदर जो है वो कहती है, सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर. तो उसकी माँ उसको वही स्टोरी सुनाती है जो उसकी नानी ने उसकी माँ को सुनाई थी. when she herself was younger than little Ernst. तो जब वो लिटिल अर्न्स्ट की तरह ही छोटी थी. that at some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exactly resemblance to the great stone face. तो उसकी मदर वही कहती है, कहती कि यही भविष्यवाणी है कि फ्यूचर में एक आदमी ऐसा आएगा जिसकी शक्ल जो है इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह मिलती होगी और बहुत ही ज़्यादा काइंड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी जो है वो होगा भविष्य में. यानी कि वो आएगा बंदा और ह्यूमन काइंड के लिए, मानवता के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा वो एक नोबल पर्सन होगा और उसका चेहरा जो है एग्जैक्टली इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह मिलता होगा. मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी. तो कई लोग अभी भी इस भविष्यवाणी में यकीन रखते हैं. बट अदर्स टुक इट एट बी नथिंग बट आइडल टॉक. लेकिन कई लोग जो है इसको कुछ नहीं मानते, बस कहते हैं बेकार की बात है. एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड. तो कहते कई सारे इवेंट्स हो गए, कई घटनाएं आई, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक ये प्रोफेसी वाला, ये जो है हमारा आदमी जिसकी शक्ल इसके जैसे मिलती होगी, वो अभी तक भविष्यवाणी वाला आदमी नहीं आया है. ओ मदर, क्राइड अर्न्स्ट, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड. तो अपने सिर के ऊपर हाथ ताली मारते हुए जो है वो कहता है, ओ माँ, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम. कहते मैं यही आशा करता हूँ कि वो मैं उस आदमी के साथ मिलूँ, उसके साथ जीऊँ. हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थाटफुल वुमेन. तो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही गंभीर सोचने वाली लेडी थी वो. इट वॉज प्रॉपर दैट शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय. तो ये उसने यही सोचा कि अपने बच्चे की जो ये फैंसीफुल आशाएं हैं, बहुत ही अच्छी आशाएं हैं, इसको मैं डिस्करेज नहीं करूँगी. सो शी सेड टू हिम, परहैप्स यू मे. तो वो यही कहती है
कि शायद तुम मिल पाओ। एंड अर्न्स्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। तो अर्न्स्ट जो है वो कभी वो स्टोरी भूल ही नहीं पाया जो उसकी माँ ने उसको सुनाई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। तो वो जो है हमेशा स्टोरी उसके माइंड में आ जाती जब भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा देखता। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बॉर्न। तो वो जो है उस जो लकड़ी का जो घर था उसके तरफ ही जो है वो देखता रहता, वहाँ लकड़ी के घर में ही उसका जन्म हुआ था। He was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था अपनी मदर के लिए, ड्यूटी भी अपनी मदर के साथ पूरी करता था, इसके छोटे मोटे काम में जो है उस अपनी मदर का हाथ बटाता, और साथ के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा लविंग हार्ट था उसका, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा था वो उसका, यानी कि अपनी माँ के लिए। In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाला बच्चा था। पेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा गंभीरता वाला, मतलब सोच विचार वाला आदमी था वो, और ऐसे ही बच्चा वो जो है अब बड़ा शांत स्वभाव का एक यूथ बन गया, नौजवान बन गया। Ernst had no teacher, but the great stone face became one to him. तो अंश जो है वो उसका कोई टीचर नहीं था, लेकिन कई ग्रेट स्टोन फेस उसको कई चीज़ें जो था वो सिखाता था। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. तो जब भी वो काम से ख़त्म होने के बाद, काम से के बाद घर वापस आता, तो कई घंटों जो है वो उस ग्रे स्टोन फेस को देखता रहता और इमेजिन करना स्टार्ट करता कि उसके फीचर्स जो हैं, कई सारे फीचर्स जो है वो जाने पहचानने से हैं, और वो जो है उसको बड़ी काइंड सी और एनकरेज करने वाली जो है वो स्माइल देता। About this time, there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. तो फिर ऐसे दिन बीत रहे थे तो एक अफवाह सी फैली कि पूरे वैली में जो है अफवाह फैलती है कि एक महान आदमी जिसकी रिजेम्बलेंस जो है इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, मतलब उसका चेहरा जो है इसकी तरह मिलता है, वो अभी सामने आया है। It seems that many years before, a young man had left the valley and settled at a distant seaport. तो कई साल पहले जो है वो आदमी जो था वो वैली छोड़ गया था और समुद्र के किनारे दूर जाकर बस गया था। Gather Gold, which was his name, had set up as a shopkeeper, and being sharp in business matters had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. तो गैदर गोल्ड उसका नाम था आदमी का। तो कहते वो एक दुकानदार था और बिजनेस में उसका जो था इतना ज़्यादा तेज़ था दिमाग कि इतना ज़्यादा अमीर हो गया कि उसको उसके पास इतनी ज़्यादा यानी कि हो गई, धन दौलत हो गई कि अगर उसकी धन दौलत गिनने बैठो तो हंड्रेड ईयर्स लग जाएं, मतलब कि 100 साल लग जाएं, इतना पैसा उसने कमा लिया। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और अब उसको अपने घर की याद आई, मतलब उस वैली की याद आई, एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और उसने डिसाइड किया कि वो वापस जाएगा। एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, और यहाँ पर कहते कि मैं यहाँ पर अपने आखिरी दिन बिताना चाहूँगा जहाँ मेरा जन्म हुआ है। Ernst had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. तो अर्न्स्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हुआ एक तरह से कि वह ग्रेट आदमी, वो नोबल आदमी जो कि प्रोफेसी वाला आदमी है, तो कई सालों की डिले के बाद, इंतज़ार के बाद फाइनली हम अपने नेटिव वैली में वो आ रहा है। While the boy was still gazing up the valley, one day
and imagining that the great stone face returned to his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great man, Mr. Gather Gold." तो अब अभी भी लड़का वो जो था अंश जो था वो उस वैली में जो है उसको देख रहा था, उसके ग्रेट स्टोन फेस के जो फीचर्स थे उनको बड़े ही ध्यान से याद देख रहा था, याद कर रहा था, और अचानक उसको पहियों की आवाज़ सुनाई देती है और लोगों की चिल्लाने की आवाज़ कि यहाँ हमारा ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड आ गया है। अ कैरेज ड्रॉन बाय 4 horses डैश राउंड द टर्न ऑफ द रोड। तो एक कैरेज जो है वो घोड़ा गाड़ी आती है 4 घोड़ों के साथ और उसके रोड पर जो है वो भाग रही है। Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man and with yellow skin. तो उसी में जो है वो अपनी बग्गी में बैठा हुआ था गदर गोल्ड, और फिर आधी खिड़की उसकी खुली हुई थी, उसमें से वो जो है उसका चेहरा येलो स्किन के साथ वो दिखाई देता है। द वेरी इमेज ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, शाउटेड द पीपल। तो लोग चिल्ला रहे हैं कि इसकी शक्ल तो ग्रेट स्टोन फेस के साथ मिलती है। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज़ ट्रू। कहते तो सच है कि वो पुरानी भविष्यवाणी पूरी हुई। हेयर वी हैव द ग्रेट स्टोन ग्रेट मैन एट लास्ट। और कहते फाइनली वो महान आदमी हमारे पास आ ही गया। एंड वट ग्रेटली पजल्ड अर्न्स्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बी बिलीव दैट देयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ। और जो अंश है वो सबसे ज़्यादा पजल क्यों हुआ, क्योंकि उसकी लाइकनेस जो थी, लोगों जो थे वो जो है वो देख रहा था। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ans, the man will come." तो वो जो है उसको लगता है कि इसका चेहरा जो है वो नहीं मिल रहा है उसके साथ। रिंकल्ड फेस है, मतलब झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, श्यूरनेस के थोड़ा सा चालाक सा उसको लगा, तो अनप्लेजेंट खुशी वाला चेहरा नहीं था वो। तो वो फिर उसको चेहरे को देखता है, ग्रेट स्टोन फेस को देखता है, और उसको ऐसा लगता है कि वो मेरे से बोल रहा है, अंश डरो मत, वो आदमी आएगा। तो अब इसका सेकेंड पार्ट। The years went on and Ernst grew to be a young man. तो टाइम ऐसे ही पास होता गया और अंश जो है अब जवान हो गया। He attracted little notice from the inhabitants of the valley. तो वो जो है लोग, इन वैली के जो लोग थे, तो वो जो है अट्रैक्ट होने लगा, नोटिस करने लगा। They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. तो अब जो है फिर वही हुआ कि अब उसके लोग जो मर्जी रिमार्क करें, कुछ भी करें, उसको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता था, अपने काम ख़त्म करने के बाद ग्रेट स्टोन फेस को देखने में। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली बट pardonable because Ernst was industrious, kind and neighborly. तो लोग यही कहते थे कि ये इसकी तरफ ध्यान मत दो, ये ऐसा ही है, तो इसको जो है माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अंश जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर था, बहुत ज़्यादा काइंड था और नेबरली था, मतलब कि लोगों की हेल्प करने में तैयार रहता था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him. तो लोग यही कहते थे कि बेशक ये पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ग्रेट स्टोन फेस इसका टीचर है, लोगों को ये नहीं पता था। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वॉज वुड enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. तो जो भी था, सेंटिमेंट्स जो थे उस एक्सप्रेस कर रहा था अपने ग्रेट सेंटिमेंट्स, बहुत ज़्यादा इनके अपने सेंटिमेंट्स मतलब फीलिंग्स को वो बता सकता था, और साथ के साथ क्या था, लोगों को सिम्पथी, जिनकी लोगों की सिम्पथी बहुत अच्छे से उसके दिल में थी। लोग इतने नहीं थे दिलों में इनकी दया वाले, लेकिन उसका दिल जो था वो सिम्पथी से, दया से भरा था। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from books. तो वो ये नहीं, लोगों को ये नहीं पता था कि बुक से कोई ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं मिलता है, ज़्यादा हमें जो है विजडम वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं, जितना हम उनको करें, अपने मन से करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा अच्छा है। Neither did Ernst know that the thoughts which came to him so naturally
in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. तो यहाँ तक कि अर्नस्ट को भी नहीं पता था कि उस काम करते हुए खेतों में जो उसके मन में विचार आते हैं वो कितने ज़्यादा हाई हैं, कितने ज़्यादा अच्छे विचार हैं, और लोगों के साथ जो लोग आपस में चीज़ें शेयर करते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा हाई उसके जो है ऊंचाई वाले जो है वो विचार हैं. अ सिंपल soul, simple as when his mother first told him that old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग. तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल आत्मा थी, बहुत ही ज़्यादा साधारण सी आत्मा थी, और अपनी मदर उतना ही सिंपल था जब उसकी मदर ने फर्स्ट टाइम उसको वो स्टोरी सुनाई थी, और तब से जो है वो अपने मन में धार के बैठा है कि इसमें जो है वो आदमी ग्रेट स्टोन फेस वाला ज़रूर आएगा, जिसकी लाइकनेस जो है वो उस फेस के जैसे होगी. बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरीड. तो इस टाइम तक गैदर गोल्ड बेचारा मर चुका था और जब उसको दबा दिया गया. हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ. और उसकी जो यानी कि धन दौलत थी तो उसकी मरने के बाद जो है वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुकी थी. उसके जीते जी ही जो है वो सब कुछ उड़ा चुका था, सब कुछ ही जो है वो बर्बाद कर चुका था. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. तो अब तक वो सभी लोग मान चुके थे कि इस व्यापारी की कोई भी लाइकनेस नहीं है इसके चेहरे की उस माउंटेन के चेहरे के साथ, क्योंकि इसका सब कुछ जो है वो बर्बाद हो चुका है, सारा सोना भी इसका चला गया है, वो इतना काइंड हार्टेड भी नहीं है. It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. तो अब दूसरा आदमी जो है वो आता है जो कि इस वैली का बेटा है और आज एक सोल्जर है. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड लिफ्ट फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर. तो इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ने के बाद अब एक फेमस कमांडर है वो. ही वॉज नोन एज अ बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर. तो उस लड़ाई जिनकी जो बैटल फील्ड में उसने काम किए हैं, लोग दुश्मनों को मारा काटा है, तो इसके कारण उसका नाम ब्लड एंड थंडर पड़ गया. ओल्ड एंड टायर्ड नाउ ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड द डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली. तो थका हारा जो है उसकी इच्छा थी कि अब मैं जो है अपनी नेटिव वैली में वापस आऊँ. द इनहेबिटेंट्स हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर. तो अब उसके बच्चे और नेबर्स वगैरह अब तैयारियां कर रहे हैं उस कमांडर के जाने माने फेमस कमांडर के वेलकम के लिए. इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड. तो फिर से कहा जाने लगा कि उस ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा इसके चेहरे के साथ मिलता है. Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many big people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. तो ग्रेट स्टोन फेस जो है उसके जैसे जो है चेहरे वाला आ रहा है. तो अब लोग जो कभी भी जो है उस ग्रेट स्टोन फेस को नहीं देखते थे अब घंटों बिताते हैं उसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस को देखने के लिए, ताकि जब ब्लड एंड थंडर जनरल जो है वो आए तो उसके चेहरे की रिजेम्बलेंस जो है वो हम पता कर सकें इसके साथ. ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, अर्नस्ट एंड all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. तो जनरल का जिस दिन आना था उस दिन अर्नस्ट और बाकी लोग सारे जो है वो अपना काम छोड़कर जो है उस जगह पर चलने लगे जहाँ पर उसके आने का वेलकम करने के लिए पार्टी जो थी रखी गई थी. सो सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड. तो सोल्जर्स जो थे वो रास्ते में खड़े हुए थे, सभी के हाथों में फ्लैग्स थे और जो भीड़ थी वो चिल्ला रही थी. अर्नस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस. तो अर्नस्ट जो था वो दूर जो था वो खड़ा हुआ था ब्लड एंड थंडर का चेहरा देखने के लिए. हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस.
तो जैसे तैसे वो कई सारी आवाज़ें सुन रहा था। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। तो एक आदमी चिल्लाते हुए डांस कर रहा है, कह रहा है कि इसका फेस तो बिल्कुल उसके जैसे ग्रेट स्टोन फेस की तरह मिल रहा है। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। तो दूसरा कहता है कि बिल्कुल उसके जैसे मिल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। तो तीसरा आदमी कहता है कि कोई किसी को कोई शक है कि ये जो महान आदमी है ये तो बहुत ही ज़्यादा बिना किसी शक के हम कह सकते हैं कि आज तक का सबसे महान आदमी है। Ernst at last could see the journal's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face. तो अंश जो है वो जनरल का फेस देखता है और साथ के साथ फिर दूसरी तरफ उस ग्रेट स्टोन फेस का भी फेस देखता है। If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernst could not recognize it. तो अगर कहते कि सच में जो है उसका फेस जो है इसकी तरह इनकी मिलता है तो अंश तो क्या पहचान नहीं पाएगा उसका फेस। Fear not, Ernst, said his heart, as if the great stone face was whispering to him. Fear not, Ernst, he will come. तो फिर से अंश को लगता है कि वो फेस इसके जैसा नहीं है। ये रहा देखो, ये है अंश को भी, बाकी सारे खुश हैं, सिर्फ यही सोच रहा है। तो अंश को फिर ऐसा उसका दिल कहता है कि वो ग्रेट स्टोन फेस उसको बोल रहा है कि घबराओ मत अंश, वो ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा जिसके जैसे मिलता होगा वो ज़रूर आएगा। और इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Till then, stay safe, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.